तो देखिए इस वीडियो में हम स्पेयर के बारे में समझेंगे। जैसा कि अभी मैं 10th और 12th की वीडियो थोड़ा बनाने में बिजी हो गया था, तो बीसीए की वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन बीसीए का जो सिलेबस है वो भी काफ़ी कम रह रहा है। तो जैसे कि स्पेयर है, चेंज ऑफ वेरिएबल्स हैं, 2-3 ही टॉपिक बचे हुए हैं। तो मैं जल्द ही उनके ऊपर बीच बीच में वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि अभी भी मुझे 10th और 12th के लिए कुछ वीडियोस बनानी पड़ेंगी। तो देखेंगे, सबसे पहले स्पेयर को समझते हैं। हालांकि जो स्पेयर है ये आपका शायद आपने इससे पहले सर्कल पढ़ा होगा 11th क्लास में, अगर मैथ्स रहा हो आपके पास तो उससे ही रिलेटेड है, और ना भी पढ़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 0 लेवल से कराया जाएगा। तो देखिए ये कोई स्पेयर है, स्पेयर जैसे कि कोई बॉल होती है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सेंटर है, सेंटर को O से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसके कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा गामा हैं, और ये कोई जो स्पेयर का एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से ये स्पेयर पास होता है। तो इसके जो इसका कोऑर्डिनेट है वो हमने P माना है, जिसको हम आइडेंटिफाई करें x, y, z के थ्रू। तो अब अगर मैं कहूँ कि O से P का जो डिस्टेंस है उसको हम r कहेंगे, जो कि रेडियस कहलाएगी इस स्पेयर की। और अगर हम OP के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, तो अगर मैं कहूँ कि O से P का जो डिस्टेंस है कितना होगा, तो आप बताएंगे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर और y माइनस बीटा का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस z माइनस गामा का स्क्वायर। तो OP जो है आपका, जो कि कितना है r, तो OP को आप r लिख सकते हैं। और अगर आप स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, जिसे हम इक्वेशन ऑफ स्पेयर कहते हैं। तो अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे स्पेयर का सेंटर फाइंड आउट करना है, सेंटर मतलब अल्फ़ा बीटा गामा। अगर आपको अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा को फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे सेंटर को फाइंड आउट करना है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं O अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा। तो कैसे निकालेंगे अल्फ़ा बीटा गामा को, तो अल्फ़ा जो है वो निकाला जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/2, बीटा की वैल्यू होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ y/2, गामा की वैल्यू होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ z/2। तो ये है आपका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। अगर रेडियस पूछी जाए, रेडियस निकालिए स्पेयर की, तो उसके लिए फॉर्मूला है अल्फ़ा का स्क्वायर, मतलब ये जो आपने निकाला है इसका स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर और गामा का स्क्वायर माइनस सी यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या है वो अभी आप क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ़ इक्वेशन ऑफ स्पेयर, हमें स्पेयर की इक्वेशन दे रखी है, ये है आपकी स्पेयर की इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें सेंटर और रेडियस को बताना है। तो सेंटर क्या होगा, सेंटर बता सकते हैं, सेंटर का फॉर्मूला आपको पता है, सेंटर जिसको हम अल्फ़ा बीटा और गामा कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, -4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ y/2, y है आपका कितना 6, तो ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। तो ऐसे ही माइनस कोफिशिएंट ऑफ z/2। तो ये आपने जो अगर कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल कर लीजिए। तो ये आपके पास बचेगा कितना, 2, 3, -4। तो ये आपने सेंटर फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको रेडियस बतानी है, तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो जरा हम देखेंगे। और इसमें ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म, उसे भी जानेंगे। तो एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप सेंटर तो फाइंड आउट कर चुके हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है, देखिए अल्फ़ा जो है वो है 2, बीटा है आपके पास 3, और गामा की वैल्यू आ रही है कितना, -4। तो ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए, जिससे रेडियस मिल जाएगी। तो रेडियस इज इक्वल टू अल्फ़ा मतलब 2 का स्क्वायर, बीटा जो है आपके पास 3 का स्क्वायर, गामा है -4 का स्क्वायर, और c कांस्टेंट टर्म कितना है, तो कांस्टेंट टर्म है -20। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +20। तो अब आप रेडियस बता सकते हैं, ये होगा 4 + 9 + 16 + 20। तो देखिए अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 25 और 4 को ऐड कर दीजिए 29, ये हो जाएगा 49, और जिसे आप लिखेंगे 7। तो 7 इसकी रेडियस होगी, यही आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। आपको स्पेयर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सेंटर -3, 4, 5 और रेडियस है 7। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ
स्पेयर, तो देखिए स्पेयर की हमें इक्वेशन पता है जो है x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर और z माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस अल्फ़ा ये है अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, बीटा ये y माइनस 4 का स्क्वायर, z माइनस 5 का स्क्वायर और रेडियस है इसमें 7 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6x, ऐसे ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 8y, ऐसे ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये है 10z इक्वल टू 49। अब आप इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 10z, और फिर ये है आपके पास जो बचा हुआ है 9, 25, 50, तो ये है 50 और 49 को आप इधर शिफ्ट कर दें इक्वल टू 0। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 10z, और यहाँ अगर माइनस करेंगे प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यही आंसर होगा। तो नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। हमें स्पेयर की इक्वेशन बतानी है जो जिसका सेंटर 2, -3, 4 एंड विच पासिस थ्रू, और वो पास करता है इस पॉइंट से। तो हमें एक ऐसे स्पेयर की इक्वेशन बतानी है जिसका सेंटर हमें दे रखा है और जिसका पासिंग पॉइंट हमें दे रखा है। तो देखिए स्पेयर की इक्वेशन जब भी बता सकते हैं जब हमें रेडियस पता हो और उसका सेंटर तो पता है, रेडियस नहीं पता है। तो रेडियस आप बता सकते हैं क्योंकि O से P का डिस्टेंस ही रेडियस होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो इससे आप बता सकते हैं कि इसकी रेडियस कितनी होगी। तो ये देखिए इसको लेट कर लीजिए, ये है x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो देखिए x2 मतलब 2 माइनस 1 का स्क्वायर और y2 ये है -3 माइनस 2 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसे लिख लेंगे आप 1 का स्क्वायर, ये होगा -5 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो ये है 125 प्लस 25 जो कि √51 हो जाएगा। तो ये तो रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली। अब आप बता सकते हैं द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। तो स्पेयर की इक्वेशन क्या है, x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर, z माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए x माइनस अल्फ़ा आपको पता है, इसे हम अल्फ़ा कहते हैं, अल्फ़ा बीटा और ये गामा, तो सेंटर को ही अल्फ़ा बीटा गामा कहते हैं। तो ये है आपका 2 का स्क्वायर, y माइनस 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 प्लस 3 का स्क्वायर और z माइनस 4 का स्क्वायर, रेडियस √51 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट कर लीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब माइनस 2ab, तो 8z इक्वल टू 51। तो यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 8z, और ये है 4, ये आपका 4 और 9 13 और ये 16, ये हो जाएगा आपका 20, क्योंकि 13 और 16 29 और 51 को इधर ही शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का 51 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 8z, और इससे माइनस करेंगे ये बचेगा आपका 2
और 4 में से 2 माइनस का 22 इक्वल टू 0। तो ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ स्पेयर, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।